नमस्कार, आप सभी का वारण फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ऐसे आसन के प्रैक्टिस करेंगे जिसकी नियमित प्रैक्टिस करने से अपने पेट की ज़्यादा चर्बी, यहाँ पैर, थाई, हिप्स वाले भाग की ज़्यादा चर्बी को सरलता से दूर की जा सकती है और इसके साथ साथ शरीर को एक सुंदर आकार में रखने के लिए और शरीर के स्नायुओं की स्टिफनेस और स्नायुओं की कमजोरी को दूर करने के लिए ये आसन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए बना रहेगा। और इसके साथ साथ नाभिजन्य बहुत सारी समस्या को कंट्रोल में रखने के लिए और आगे जाकर उसको दूर करने के लिए भी ये आसन उतना ही ज़्यादा कारगर रहेगा। जैसे कि गैस, एसिडिटी, पित्त, कब्जियत, स्पाइल की समस्या, ये सारी गैस्ट्रिक समस्या को दूर करने के लिए ये आसन अति लाभदायक। और इसी ही तरह जैसे कि मासिक की अनियमितता, पीसीओडी की समस्या, पीसीएस, वंध्यत्व की समस्या या प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये आसन उतना ही ज़्यादा लाभदायक बना रहेगा और ये सारी गायनिक समस्या को भी सरलता से दूर की जा सकती है, प्रजनन समस्या को दूर किया जा सकता है। और वैसे देखा जाए तो डायबिटीज की समस्या में भी और हृदय की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी ये आसन अति लाभदायक रहेगा। योग अभ्यास में बहुत सारे आसन का वर्णन किया गया हुआ है। सभी आसन का एक अलग सा महत्व है। सभी आसन के अभ्यास में विभिन्न आसन की विभिन्न पोजीशन में अलग अलग शरीर के अंग पर सकारात्मक इफेक्ट मिलती है। इसी ही तरह जिस आसन के आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ये आसन को योग अभ्यास में, योग शास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया हुआ है, जिसका नियमित प्रैक्टिस करने से ये सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ये आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। जी हाँ, ये पश्चिमोत्तानासन जब हम लगाते हैं तब हमारे पैर के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक के सभी अंग इन्वॉल्व हो जाते हैं और सभी जोड़ों को, सभी अंगों को पूरी मात्रा में सकारात्मक इफेक्ट मिलती है। लेकिन जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं तब उसकी कुछ मर्यादा को भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द या सर्वाइकल का दर्द हो तब इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, या फिर अपने पैर को घुटनों में से मोड़कर सावचेती के साथ जितना आपसे बन पाए उतना प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेकंड, अगर हृदय की बीमारी, ब्लड प्रेशर की समस्या है तब भी इसका अभ्यास संभाल कर करना है। जब आप पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस करते हैं तब उतने ही प्रैक्टिस करना है, उतना ही आसन लगाना है जितना आपसे शुरुआत में बन पाए। अगर आपका पैर या कमर स्टिफ हो चुकी है, ठीक से आपका शरीर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है आगे की तरफ, तो उसकी सपोर्टिव टेक्निक भी आज हम सीखेंगे, जिसके नियमित प्रैक्टिस करते करते आपकी करोड़रज्जु ठीक से मूवमेंट करने लग जाएगी और इसके साथ आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और थाई मसल्स की स्टिफनेस भी कम हो जाएगी और इजीली आपका पूरा शरीर आपके पैर के साथ लगा पाएंगे और पश्चिमोत्तानासन के सारे लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए ग्रेजुअली हम स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक अंग को, एक एक मसल्स को स्ट्रेच करते हुए, अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाते हुए हम लास्ट में, अंत में पूरा पश्चिमोत्तानासन करते हैं। तो आइए अपने आप को हम तैयार कर लेते हैं। अपने एक पैर ऊपर उठा दीजिए। आप अगर ये स्टूल है, टूल से आपके पास, तब टूल्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या दीवार के साथ या चेयर के साथ भी इस तरह की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पैर ठीक से रख दीजिए, उसके बाद अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए। फिर अपने दोनों हाथ से अपने चेस्ट वाला भाग बाहर की तरफ। अब 3 बार अपने शरीर को आगे झुकाएंगे, फिर ऊपर उठा लेंगे। 1 2 3। ये एक्सरसाइज हमारी काफ मसल्स, एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और थाई मसल्स को स्ट्रेच करने वाली है और इसके साथ साथ लोअर बैक को और पेल्विक वाले भाग को भी स्ट्रेच करने वाली। फिर एक स्टेप अपने पैर को नीचे ले जाइए। पैर को इस तरह से रखिए और अपने हाथ भी नीचे रखिए। 1 2 3। उसके बाद और एक स्टेप नीचे लाइए और अपने शरीर यहाँ से आगे आने दीजिए। 1 2 3। इस तरह की प्रैक्टिस करने से अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग की मात्रा और बढ़ने लग जाती है। अब अपने पैर को ठीक से रख दीजिए। फिर हाथ इस तरह से शरीर को ठीक से रखिए। ये ज़्यादातर अपने एंकल जॉइंट, काफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए।
1 2 3 रिलैक्स। आप इस तरह से आगे जाकर ग्रेजुअली 3 5 और 10 बार भी इसकी रिपीट वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अपने पैर चेंज कर दीजिए, ठीक से पैर रखिए, हाथ ऊपर, 1 2 3, फिर एक स्टेप पैर नीचे लाइए, 1 2 3, उसके बाद और एक स्टेप पैर नीचे ले जाइए, 1 2 3, फिर एक और स्टेप नीचे ले जाइए पैर, ठीक से अपने हाथ पैर शरीर को रख दीजिए, 1 2 3 रिलैक्स। अब वापस आ जाइए। इस तरह से प्रैक्टिस करने से काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और थाई मसल्स और लोअर बैक की स्ट्रेचिंग बढ़ने से अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग की मात्रा बढ़ जाती है और आराम से हम पश्चिमोत्तानासन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। दूसरी टेक्निक के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। इसमें गर्दन का दर्द या ब्लड प्रेशर हो तब ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उसको ये प्रैक्टिस को टाल देना चाहिए। फिर अपने पैर इस तरह से बैक साइड आगे लाइए, हाथ आगे खींचिए, 1, रोलिंग के साथ मूवमेंट बनाए रखिए, 2 3 एंड 4 रिलैक्स। इस तरह से 4 बार, 5 बार, 10 बार इसका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अब अपने पैर आगे बढ़ाइए। पश्चिमोत्तानासन के लिए अपने पैर को ठीक से रखिए, हाथ इसे आगे लाइए। सबसे पहले अपने पैर के पंजों को इस तरह से अंदर की तरफ लाइए, थोड़ा सा एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स पर खिंचाव लगाइए। पैर की उंगलियां पंजा अपनी तरफ, अंदर की तरफ, और लोअर बैक में से इस तरह से अपने शरीर को आगे लाइए। फिर पंजा बाहर, अंदर, 1 2 3 रिलैक्स। अब अपने आप को तैयार कर लीजिए। फिर अपने पैर इस तरह से घुटनों में से मोड़ दीजिए, दोनों हाथ ऊपर, अपने पेट ठीक से पैर के साथ लगाकर अपने दोनों हाथ इस तरह से पैर के एड़ी के करीब। घुटना अगर थोड़ा साइड में आ जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। इस तरह से अपने शरीर ऊपर खींचिए, चेस्ट बाहर की तरफ, पेट पूरा पैर के साथ लगाकर यहां पर रुक जाइए। फिर धीरे धीरे अपने एक पैर आगे बढ़ाइए और अपने शरीर को आगे आने दीजिए। दूसरा पैर मोड़ कर रखिए, पेट पूरा पैर के साथ लगा दीजिए, वापस आ जाइए। फिर पैर मोड़ दीजिए, शरीर पूरा पेट के साथ लगाकर। इस तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ाया जा सकती है। और राइट लेग इस तरह से पैर को स्ट्रेट कीजिए और दूसरा पैर थोड़ा सा इस तरह से साइड में, शरीर को आगे आने दीजिए। रिलैक्स। फिर पैर ऊपर उठा दीजिए। ये हो गई टेक्निक जो हमारे पश्चिमोत्तानासन करने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार करने वाली। अब हम दोनों पैर को इस तरह से थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रख देंगे और यहाँ से बकेट में से हिप्स वाले भाग में से इस तरह से बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ यहाँ पर एडी को पकड़ लीजिए, पैर के बीच में अंतर, पैर घुटनों में से मोड़ कर रखिए, पेट ठीक से पैर के साथ लगाकर अब धीरे धीरे अपने एक पैर आगे आने दीजिए, दूसरे पैर को आगे ले जाए, थोड़ा और आगे लाइए, पेट पूरा पैर के साथ लगा कर रखिए। अब धीरे धीरे पैर स्प्रेड कर दीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए और अपने शरीर को आगे ले जाइए। अब अपने नाक, कपाल जमीन के साथ लगा दीजिए। शुरुआत में आप 5, 10, 15 काउंट रुक जाइए, आगे जाकर 30 काउंट या 1 मिनट तक रुक जाइए। रिलैक्स। फिर वापस आ जाइए।
इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है पश्चिमोत्तानासना के लिए। अब हम अपने शरीर को सही एंगल में डायरेक्शन दे पाएंगे और अच्छा सा सुंदर सा पश्चिमोत्तानासन हम कर पाएंगे। गहरी श्वासन लेकर हाथ ऊपर उठाइए, ब्रीथ इन, धीरे धीरे श्वासन निकाल दें दोनों हाथ से। अगर आपको जरूरत लगे शुरुआत में फिर भी पैर को मोड़ने की, तब मोड़ दीजिए। अपने पेट को ठीक से पैर के साथ लगाइए। अब एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर आगे, स्ट्रेट कर दीजिए। पूरा शरीर आगे झुकाकर शुरुआत में पैर की एड़ी को पकड़कर रखना चाहिए। हाथ की कुनियाँ जमीन के साथ टच। जैसे जैसे आपकी पैर की फ्लेक्सिबिलिटी, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर अपने पैर के अंगूठों को इस तरह से पकड़ लीजिए। इस तरह से आप पश्चिमोत्तानासन में 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे हाथ शरीर ऊपर उठाइए, फिर हाथ इस तरह से नीचे रख दीजिए, नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। जिस तरह से हम पश्चिमोत्तानासन के लिए सभी स्टेप की प्रैक्टिस की, इस तरह से नियमित प्रैक्टिस करने से अपने पैर की स्नायु की स्टिफनेस और कमर की स्नायु की स्टिफनेस अपने आप दूर हो जाती है और आराम से हमारा शरीर पश्चिमोत्तानासन की अंतिम स्थिति में अच्छी तरह से हम रख सके उतना तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह से आपको नियमित इसका प्रैक्टिस करनी चाहिए और बेहतरीन पश्चिमोत्तानासन के लिए अपने आप को आपको तैयार कर लेना चाहिए। और इस तरह की आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहेंगे आपसे ये पश्चिमोत्तानासन हो भी जाएगा। तो आज हमने जिस तरह से प्रैक्टिस की, इसको आपको नियमित अपने रूटीन लाइफ में दोहराइए, प्रैक्टिस कीजिए और पश्चिमोत्तानासन के सारे लाभ प्राप्त कीजिए। आज का वीडियो यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय